अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलसाना मंशा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम छुपे खजाने। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने इर्द गिर्द बांट रहे होंगे ढेरों ढेर खुशियाँ। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द माहौल का भी बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान में तो जनाब आजकल बहुत ठंड पड़ रही है और बहुत मज़े का मौसम हुआ हुआ है। फॉग की बजाय स्मॉग हो रही है, इसीलिए मैंने कहा कि अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल कीजिए। हमारी आबो हवा इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक जिसे कहते हैं बीमारी की शक्ल इख्तियार कर गई है, एंड द पोल्यूशन इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। सो वी नीड टू रियली टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स दैट इन द कमिंग ईयर्स हमारे जो इर्द गिर्द की हवा है, पानी है और ज़मीन है, वो पोल्यूशन से पाक रहे। और जब तक ऐसा नहीं होगा, हम ये जो इतनी खूबसूरत चीज़ होती है फॉग, उसको हम स्मॉग में कन्वर्ट करते रहेंगे और स्मॉग डेफिनेटली इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसी पैगाम के साथ मैं जनाब आपके साथ इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ अपने आज की मेहमान। मेरे आज की प्रोग्राम है मरियम हाशमी, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उर्दू ज़बान की सफ़ीर हैं। ये बड़ी मज़े की बात है, जब मरियम मेरे साथ बात कर रही थी तो शी सेज दैट आई एम द एम्बेसडर फॉर उर्दू लैंग्वेज एंड शी हैज़ बीन अ रेडियो एंड टीवी रिप्रेजेंटेटिव। मरियम ने अपने काम और पैगाम के ज़रिए से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि साउथ अफ्रीका और लंदन समेत मुख्तलिफ ममालिक में उर्दू ज़बान को मुस्बत सोच के साथ फ़रोग दिया। इनका मकसद सिर्फ ज़बान की तालीम नहीं बल्कि लोगों के दिलों में खुद एतमादी, उम्मीद और मुस्बत तब्दीली पैदा करना है। इसका मतलब है कि जनाब ये जो मैंने शुरू में एक वर्ड बोला दैट शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स दैट शी टॉक्स अबाउट। बहुत ज़रूरी है नाज़रीन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। ह्यूमन माइंड्स, ह्यूमन कैरेक्टर्स और हमारे इर्द गिर्द के इंसान जिस तरफ जा रहे हैं, डेफिनेटली इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसी के साथ जनाब मैं वेलकम करती हूँ अपनी मेहमान मरियम हाशमी को। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माई शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। अच्छा, आज कैसा लग रहा है? सीटें बदली हुई हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, सब टाइम इधर पे बैठना चाहिए ना आपको, है ना? एंजॉय करते हैं क्योंकि डेफिनेटली उस सीट पे बैठ के भी हमारी कई ऐसी स्टोरीज हैं, हमारी कई ऐसी कहानियां हाँ, हैं जो अनकही रह जाती हैं, तो है ना? हमारा भी दिल करता है कि हम भी कुछ हम ऐसा। कभी कभी मेहमान हो, हाँ जी। है ना? और मेहमान बनना किसे बुरा लगता है ना? है। हाँ नहीं मरियम, और आज हमने आपको एज अ गेस्ट सिर्फ इसीलिए इनवाइट किया है बिकॉज हम ये देखते हैं कि माइक के पीछे जब इंसान होता है तो उसकी जो शनाख्त है वो कोई भी नहीं देख रहा होता। जी। तो यहाँ से ही अगर हम गुफ्तगू का आगाज करें तो हाउ वुड यू, कौन है मरियम हाशमी? मैं हमेशा अपने गेस्ट को ना एक बड़े सवाल में उलझाती हूँ और वो ये कि डिफाइन योर सेल्फ, जस्ट नेवर टॉकिंग अबाउट योर सोशल टैग्स। वो मैंने बता दिया, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप प्रेजेंटर हैं, आप टीवी पे एंकर हैं या रेडियो के ऊपर आप काम करती रही हैं, आपने उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट किया। इसके अलावा ये तो सोशल टैग्स हैं, ठीक है। हाउ वुड यू डिफाइन मरियम हाशमी? बहुत खूबसूरत, और मैं चाहती थी मुझसे कोई ये क्वेश्चन ज़रूर करे, क्योंकि मैं बिहाइंड द माइक जो है ना वो मैं हूँ मरियम हाशमी। ठीक है। क्योंकि जब मैं घर पे हूँ, हाँ। मैं बेटी भी हूँ, मैं अरे बीवी भी हूँ, वाह, अरे मैं वाह। माँ भी हूँ। हाँ हाँ तो हाँ, लेकिन अच्छा। मेरी अपनी जो पहचान है ना वो मेरी माइक के पीछे है, हम्म, और मेरे लिए ये सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट भी है जिसको मैं सेलिब्रेट भी करती हूँ, मैं ठीक है। खुशी भी महसूस करती हूँ। और आप यकीन करें, आज मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं माइक के सामने या अपने कैमरा के सामने होती हूँ तो वो मैं हाँ, खुद होती हूँ। वो मेरी अपनी जो शनाख्त है वो ये है कि मैं जो हूँ वो मैं नज़र आती हूँ। अच्छा। और उस पे ये है कि बात करना चाहेंगे हम कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल। मैं उर्दू मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं बात क्यों करना चाहती हूँ, मैंने उर्दू पे क्यों काम किया, ये हम्म, सारे फैक्टर्स हैं जिस पे हाँ मैं हाँ हाँ, हमें बात करने की हम ज़रूरत है। करेंगे क्योंकि बिल्कुल। अब मैं पाकिस्तान आई हूँ काफ़ी टाइम के बाद, और हाँ, मैंने यहाँ पर जो देखा है ना कि लोगों का रुझान उर्दू की तरफ बहुत कम है, बहुत कम एग्जैक्टली, हो चुका है। अब इसको मैं एग्जैक्टली। कहूँ कि कंफ्यूज वर्ल्ड है, या कंफ्यूज इसको वर्ल्ड है। बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हैं, आज की बिल्कुल जनरेशन बिल्कुल कंफ्यूज है बिल्कुल। कि हमें उर्दू को भी बोलना है, क्योंकि हम्म, हमारे बुजुर्गों की, हमारा जो ख़ानदानी निज़ाम हम्म, है यहाँ पे हम्म, उसमें उर्दू लैंग्वेज है, बड़े हम्म, बुजुर्ग हैं बड़े हमारे, वो बस। समटाइम नहीं हाँ, अंडरस्टैंड कर पाते, ज़ाहिर है लास्ट एग्जैक्टली। जनरेशन चल रही है जो हमारे बुजुर्गों की है। हम्म, तो उसमें हमें उर्दू को भी मेनटेन रखना है बच्चों के साथ, हम्म, फिर हमें इंग्लिश को भी रखना है। हम्म, और इंग्लिश बेसिकली बच्चे आजकल इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो वो बड़ा मेरे लिए अलार्मिंग साइन है हाँ कि हाँ। ऐसा क्यों है। हम एक अच्छा। कंट्री
है, उसकी मुझे तो पहचान, उसकी शनाख्त है। अच्छा जी, आज कैमरे के सामने एक उर्दू दान बैठा हुआ है और एक अंग्रेज दान बैठा हुआ है। बेसिकली आई एम एन इंग्लिश लिटरेचर पर्सन एंड आई बीन विद इन द स्कूल्स मरियम, ठीक है। जी। मैंने जो ऑब्जर्व किया, यहाँ तक मैं आपके साथ एग्री कर रही हूँ कि बच्चों को उर्दू बोलनी नहीं आती। हमारे इर्द गिर्द के लोग आजकल उर्दू बोलने में पढ़नी नहीं आती, लिखनी नहीं आती। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उनकी अंग्रेजी का भी यही हाल है। अच्छा, सही। मैं यही तो बात है ना, आपको अपनी शनाख्त, आप कंफ्यूज हैं। अगर आपको, आप कॉन्फिडेंट है ना अपनी लैंग्वेज को लेकर, लाइक मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस दिया लोगों के फीडबैक ने बहुत ज्यादा। देखिए साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में, जो इंग्लिश कंट्री है, वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और जो एक चीज मैंने वहाँ पर देखी, वो लोग अपनी लैंग्वेज का बहुत एहतराम करते हैं। वहाँ पर अफ्रीकांस बोली जाती है, जुलू बोली जाती है, और दे आर प्राउड ऑन दैट कि हम जो है ना अपनी जुबान में बात करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे। उनको बहुत कम ये जो है आप कह लें बीमारी है कि हमने इंग्लिश में बात करनी। हाँ, आपका कम्युनिकेशन एक प्लेटफॉर्म, एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, वो आपकी इंग्लिश है जी, वो सबको आती है। लेकिन जो आपकी अपनी जुबान है ना, उसकी अहमियत का अंदाजा आपको उनसे लगाना चाहिए। मरियम, जितने भी कामयाब तरीन मुल्क हैं, आप देखें, जैसे चाइना है, आप अफ्रीका की बात कर रही हैं, बिल्कुल, जापान को आप ले लें, कोरिया ले लें, किसने अपनी जुबान छोड़ी पीछे? कि जर्मन्स को देख लें, ठीक है। वो ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में, और नॉर्वे, जैसे मेरे एक दोस्त रहते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि गुलसाना, अगर वहाँ पे सेटल होना है तो उनकी सबसे पहली कंडीशन ये होती है दैट यू शुड नो नॉर्वेजियन, राइट। सो इतनी इम्पोर्टेंस है ज़बान की। ऐसा क्या गैप आया पाकिस्तानी माशरे में या पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में कि उर्दू अपनी जगह छोड़ गई? आज का बच्चा, आज का इंसान, मतलब उर्दू बोलने में वाकई पीपल फील हेजिटेटेड नाउ। और आपको पता है कि आज वो जुबान बोलते हेजिटेट कर रहे हैं, कल वो अपने मुल्क का नाम बोलते भी हेजिटेट करेंगे। और तो क्या किया जाए? ये हमारा इनिशिएटिव है एक, कि हमने जो एक प्रोग्राम मुझे लेने का मकसद था, मैं अपने बारे में यहाँ से साथ साथ भी बताती जाऊंगी कि जब मैं साउथ अफ्रीका में, मैंने एक इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे काम किया और ऑफर मेरे पास ये थी कि कैसा प्रोग्राम करेंगी। पहली मेरी कंडीशन थी कि मैं अपनी लैंग्वेज में प्रोग्राम करूंगी, कोई सुने कोई ना सुने। मैं ये देखना चाहती थी, एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि कैसा होता है। मैंने उस मीडिया को यूज किया, एंड थैंक्स टू देम कि उन्होंने मेरी इस चीज को, ऑफर को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा वी विल ट्राई, वी विल एक्सपीरियंस दिस। और उसके बाद जो उन्हें फीडबैक आया, नॉट ओनली कि मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूंगी या मुस्लिम पाकिस्तानी, भाई इंडियन कम्युनिटीज में, आपको पता है हमारी उर्दू जुबान को बड़े सगीर की जुबान है, और उसको इतना पसंद किया गया कि दैट वाज द, मैं कहूँ कि उसकी शो की मेरे जो रैंकिंग थी ना, वो हाई लेवल पे पहुंच गई। मुझे लोग कहाँ से फोन करें कि इस तरह की जुबान, क्योंकि पहला मेरा जो मकसद था ना, वो ये था कि हम उर्दू को अगर मैं प्रमोट करूं तो मैं बड़े सिंपल वे से करूं। So this was your first step that you started promoting Urdu language on international platform, yes. तो वहाँ पर वहाँ पे फीडबैक मुझे बहुत अच्छा है, इंकरेजमेंट मुझे बहुत मिली, और डिफरेंट सकाफतों से, डिफरेंट पीपल, और इवन वहाँ पे डिफरेंट, वहाँ के अपने लोग जो हैं, जो हाँ अंडरस्टैंड करते थे, बोल नहीं सकते जाहिर है, लेकिन उन्होंने अंडरस्टैंड किया, समझा, और उन्होंने बड़ा बड़ा अच्छे से, आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि स्कूल्स में मेरे बच्चे जब स्कूल जाते तो उन्होंने कहा आप मरियम हाशमी के मतलब रिलेटिव्स हैं, जो मेरे इन लॉज के बच्चे भी, और इस तरह, तो उन्होंने कहा यस, तो कहते हैं उनको बोलिएगा कि उनकी उर्दू हमें समझ आती है, मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मैंने यूज नहीं किए, सिंपल लैंग्वेज को रखा, और बच्चों ने बहुत मुझे मतलब एंजॉय किया मेरी लैंग्वेज। मुझे ये लगता है कि किसी भी लैंग्वेज में, जैसे आई वाज अ लिटरेचर टीचर थ्रू आउट माई, लैंग्वेज टीचर थ्रू आउट माई लाइफ, आई थिंक व्हेन यू एक्सपेक्ट, या जब आप इम्पोज कर देते हैं किसी भी बच्चे या किसी बड़े के ऊपर, बड़े से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं और बच्चों पे इम्पोज करते हैं, ठीक है, और वो ये एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं कि अगर ये बंदा इतना पढ़ा लिखा है तो इसको बड़े बड़े वोकेबलरी के वर्ड्स बोलने चाहिए। मैं जब शुरू में मीडिया के ऊपर आई, तो प्रेजेंट मैं एजुकेशन को ही, जारी बात है, आई एम एन एजुकेशनिस्ट, तो मैं एजुकेशन ही के ऊपर बात करती थी। तो मुझे किसी मतलब मेरी अपनी छोटी बहन के साथ जब मेरी बात हुई, तो कहती है व्हाई आरंट यू यूजिंग टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज ना, यू शुड। मैंने कहा आई वुड नॉट। शी सेज व्हाई? मैंने कहा इसलिए कि जब हम मीडिया के ऊपर बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ सिर्फ एक एजुकेशनिस्ट ने आपकी बात नहीं सुननी, वहाँ हर तबका फिक्र का इंसान आएगा, चाहे कोई मास्टर्स करे हुए, हो सकता है किसी ने FA किया हो सकता है कोई अभी मैट्रिक या कोई छोटे ग्रेड्स करके घर बैठ गई हो खवातीन या जो भी लोग हैं। मैं चाहती हूँ
कि मैं इतनी सिंपल लैंग्वेज के बीच में बात करूं रादर देन क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन कि वाओ आई हैव डन अ मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। आप देखें लोगों के एक्सेंट बदले हुए हैं। लोग अगर उर्दू के साथ इंग्लिश को मैच करें, हम अगर बच्चों की भी जैसे आपने बात की कि बच्चों के लिए भी बड़ा मुश्किल है उनके स्कूल्स में, उनके कॉलेजेस में जब आप उनको पढ़ाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, आप देखें आप वो एक्सेंट अडॉप्ट नहीं करते। हमें वहां जब आप इन कंट्रीज में मूव करते हैं आपको अंदाजा होता है कि आप भी अपनी जुबान को वैसी ही रिस्पेक्ट दे सकते हैं या दिला सकते हैं जैसे उन लोगों को अपनी लैंग्वेज का फख्र है और वो कहते हैं कि नहीं हमसे हमारी लैंग्वेज में बात की जाए, हमारी जुबान में बात की जाए ताकि हम अपनी जुबान को प्रमोट करें। और वो कोई एक्सेंट चेंज नहीं करते। चाइनीज है, आप उनके इंग्लिश एक्सेंट को देख लें डिफरेंट, लेकिन अगर आप हमारे इंग्लिश एक्सेंट को देखेंगे हम टोटली कोशिश करेंगे हम इसको सिंपल ही रखेंगे, चाहे हमारा एक्सेंट हो या चाहे हमारे वर्ड्स हो। अब आपने कहा ना वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं इनका अगर हम इस्तेमाल ज्यादा करेंगे आम इंसान को तो समझ ही नहीं आएगी। मरियम, कौन से 3 मेजर्स आप पाकिस्तानी लोगों को बताओगी, पेरेंट्स को खास तौर पे, ठीक है, और टीचर्स को स्कूल्स के बीच में, what 3 measures these educational institution and parents can take to promote Urdu? एग्जैक्टली पहली चीज तो यह है कि आप खुद कॉन्फिडेंट हो, आप में एतमाद हो, आपको कोई शर्मिंदगी ना हो अपनी लैंग्वेज को लेकर कि मैं उर्दू बोल रही हूँ किसी भी जगह पर तो ये मेरे लिए जो है ना मेरे लिए लम्हा शर्मिंदगी है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। आप ये छोड़ देंगे कोई आपको उससे जज कर रहा है, आप प्राउडली अपनी लैंग्वेज को बोलेंगे और फिर वहां से आप अपने बच्चों में सेम कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप करेंगे। बच्चे पूरे एतमाद होंगे और जब वो पूरे एतमाद होंगे वो अपनी लैंग्वेज को ओन भी करेंगे और दूसरी लैंग्वेज को भी। आप उन्हें ये बताएं इंग्लिश है लैंग्वेज बट सेकेंड लैंग्वेज, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो जुबान है, मादरी जुबान है। और सच में मैं कहूँगी मैं दूर रहती हूँ कंट्री से, मुझे अपनी जुबान से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। मैं कोशिश करती हूँ ऐसी गैदरिंग्स में जाऊँ, ऐसी स्पीचेस में करूँ जो मोस्टली मेरी उर्दू में हो और उर्दू में मैं बात कर सकूँ और प्रमोट कर सकूँ। बच्चों से मैं जब कभी ग्रुप होता है बच्चों का, मैं कोशिश करती हूँ किस किस को उर्दू आती है, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, अच्छा इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें ये वर्ड कैसा रहेगा, क्योंकि कई ऐसे बड़े खूबसूरत उर्दू के वर्ड्स हैं। आप ये टेक्निक अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के साथ कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है हमारा जो पैरामीटर है ना कि भाई बच्चे जो है ना बस ये नंबर लेकर आने हैं, ये इतना तुमने लेवल तक पढ़ना है और ये उन पे हमने प्रेशर बहुत ज्यादा डाला हुआ है, ठीक है। और ये क्या होता है कि बच्चे बेचारे अपनी लैंग्वेज को कम करके दूसरे सब्जेक्ट्स में या दूसरी चीजों में ज्यादा उनका ध्यान जो है वो चला जाता है। हम देखें आजकल कौन अखबारें जहाँ पढ़ता है, आजकल कौन न्यूज़पेपर पढ़ता है, वही लोग पढ़ते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल लोग हैं। कहाँ है, लेकिन आप यकीन करें मैं न्यूज़पेपर में पाकिस्तान आई, मैं न्यूज़पेपर मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने खुद उसको पढ़ा के आजकल तो सोशल मीडिया का इतना दौर है तो उसमें न्यूज़पेपर रीडिंग उर्दू वाली वो प्रमोट, उर्दू वाली बिल्कुल उसको थोड़ा सा इनकरेज करें। अगर ये आपकी घर से स्टार्ट होगी ना, क्योंकि हम डिफरेंट सकाफतों में डिफरेंट कल्चर्स में जब हम रहते हैं ना तो हमारे घर की सोच और है, बाहर की सोच और है, घर की जुबान और है, बाहर की जुबान और है। ये डिफरेंस जो है ना आपको बच्चों को समझाना है। और तीसरा उन्हें आप ये भी बताएं कि हर चीज जो है ना हासिल करना, अचीव करना जरूरी नहीं होती, उन्हें हारना भी सीखना चाहिए। उन्हें कि अगर कभी जिंदगी में ऐसा हो जाए तो उठना कैसे है। मरियम, इट्स नॉट ओनली अबाउट लैंग्वेज। जी जी, व्हाट आई सी, जैसे जब फॉरेनर्स पाकिस्तान में आते हैं दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर आइडेंटिटीज, राइट जी, बट व्हेन आई सी पाकिस्तानीज गोइंग अब्रॉड इन डिफरेंट कंट्रीज, दिस somehow मुझे कहीं ना कहीं, हर बंदे की बात ऑफ कोर्स मैं नहीं करी, अब लोगों ने काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन कर लिया हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो वहाँ जाके इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं और फिर न सिर्फ ये अपने आप को उन कंट्रीज़ में जाके वो बिल्कुल उनकी तरह प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर्स रादर देन प्रेजेंटिंग देयर ओन कल्चर, राइट। इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग, ठीक है, वहाँ पे आप देख लें गोरा जब यहाँ आएगा वो पेंट शर्ट में ही आएगा, वो कभी यहाँ आके पहन भी लेगा तो कोई एक बार पहन लेगा, वो शलवार कमीज नहीं पहनेगा। he'll keep with his dressing, he'll keep with his ethics और he'll keep with his culture, he'll keep with his language, ठीक है। लेकिन मैं देखती हूँ कि क्या दो सकाफतों में, दो कल्चर्स के बीच में जब आप और फिर जब वहाँ जाके लोग बच्चे सेटल हो जाते हैं और उनको वहाँ जीना पड़ता है उन कल्चर्स के बीच में, somehow they lose their own selves, their own identity, their own culture, बिल्कुल ठीक है जी। क्या ऐसा किया जाए कि, और फिर एक तो ये जरूर बताइएगा कि क्या ऐसा हो रहा है
क्योंकि आप वहाँ रह रही हैं बिल्कुल लंदन में। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा जी। है। क्या आप समझती हैं कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे को मुल्क से बाहर ज़रूर जाएं, मैं मुल्क से बाहर जाने के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरा सिर्फ इतना मानना है कि बच्चों को अगर आप पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं तो बच्चों को ये ज़रूर बताइए कि जब वो अपनी स्टडीज़ वहाँ कंप्लीट कर लें तो वो तालीम जो उन्होंने वहाँ से हासिल की है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत सबसे पहले उनके अपने मुल्क को है। बिल्कुल। बहरहाल ज़ाहिर बात है हम किसी के ऊपर चीज़ें इम्पोज नहीं कर सकते। बच्चे वहाँ सेटल होने का ले लेते हैं, फ़ैसला कर लेते हैं और फिर मैं देखती हूँ कि वहीं के कल्चर्स अडॉप्ट हो जाते हैं वहीं के बजाय इसके। जबकि मैं ज़ाहिर बात है हमसाया मुल्क का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने देखा वो लोग जब वहाँ जाते हैं तो आप देखें कि उनकी कम्युनिटी को एज इंडियंस रिकग्नाइज किया जाता है और बड़ा अच्छे तरीके से उनके कल्चर को वहाँ पे उसका जिक्र किया जाता है। क्या पाकिस्तान के लोगों में ऐसी कमी है या क्या ऐसी अपब्रिंगिंग है कि वहाँ जाके हमारा पाकिस्तानी लूजेस हिज ओन आइडेंटिटी एंड कल्चर? आपने बिल्कुल सही बात किया, क्योंकि जब हम वहाँ पर रहते हैं ना, वहाँ एक नहीं दो नहीं बहुत सारी बहुत से सकाफतें हैं, कल्चर्स हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, और उस कल्चर में वो इसको कह लें आपकी उलझन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जब आप एज अ पर्सन बाहर निकलते हैं, जब आप एज अ आपके बच्चे बाहर निकलते हैं, आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है। सफ़र बड़ा खूबसूरत है ये, लेकिन दूर ये से, है दूर से जी लेकिन उसके चैलेंजेस, जिस वो जो कहते हैं जिस तन लागे वही जाने, कि उन्हें पता है कि वो किस तरह से उसको फेस करते हैं। लाइक अगर मैं बच्चों की बात करूँगी, बच्चे बहुत अर्ली एज में जब ज़ाहिर है मिक्सअप होते हैं डिफरेंट कल्चर्स के साथ, उन्हें नहीं पता कि हमने कौन सी चीज़ हलाल है, कौन से इंग्रेडिएंट्स हलाल हैं, हमने किस तरह अपनी बेसिक्स जो है ना वो हमने अपने बच्चों को कैसे सिखानी है, वो हम पे हमारी जिम्मेदारी है। आप अपनी इक़दार को लेकर जितने स्ट्रांग होंगे, हम आज क्यों इतने उसके शिकार हैं, हमारी जो है डिक्लाइन की वजह हमारे इसकी नाकामी नहीं कहूँगी, लेकिन आप कह लें कि हम बहुत पीछे रह गए। हम डोल जरूर रहे हैं। क्यों डोल रहे हैं? क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं है ना, कॉन्फिडेंट नहीं है, हमें अपनी लैंग्वेज पे, हमें जुबान पे कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें अपने लिबास पे कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें अपनी सकाफत पे कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें अपनी इक़दार पे। देखिए हमारा दीन हमें सिखाता है इखलाकियात, हम इखलाकियात कहाँ हैं हमारे अंदर? हमारे अंदर वो छोटी छोटी चीजें जब हम स्टार्ट करते हैं अपने, नहीं वैसे वहां जाके ये सारे पूरे कर रहे होते हैं प्रोटोकॉल्स। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट करती है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। मैं ये नहीं कहूंगी, मैंने पाकिस्तान में भी लॉ एंड ऑर्डर देखा है, लोग रिलैक्स हैं, क्योंकि एक होता है ना अपनी जगह है, लोग अपनी जगह का जो है ना मजा लेते हैं कि नहीं ये हमारी जगह है, हम कुछ भी कर सकते हैं। वहां पर आप यकीन करें, आप एक ट्रैफिक रूल ब्रेक नहीं कर सकते, डिफरेंट रूल्स तो बहुत दूर की बात है। तो आप जब इन चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, आप खुद ही ऑर्गेनाइज होते जाते हैं। वो पता है जब खानदान में एक शख्स जो है ना वो अपना रास्ता सीधा कर ले, वो दूसरों के लिए वही रास्ता हमवार बना लेता है। बच्चे उसी ट्रैक पे चलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड भी होंगे, समझदार भी होंगे, उन्हें पता है हमने डिफरेंट कल्चर में जाना है तो हमारी सकाफत क्या है, हम दीनी लिहाज से भी दुनियावी लिहाज से भी, अपने खाने पीने की चीज़ों से लेकर, अपने पहनने ओढ़ने से लेकर, अपने बात करने से लेकर, आपको यू डोंट नीड टू एक्सक्यूज एंड यू डोंट नीड टू, आप कह लें कि आपको अपने आप को डिफाइन करने की सकाफतें जो है वो शक्ल देती हैं, लेकिन आपको डिफाइन नहीं करती। डिफाइन आपने अपने आप को खुद करना है। जब आप खुद को डिफाइन कर लेंगे, आपको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, किसी को एक्सक्यूज भी करने की जरूरत नहीं है, दे नो हु यू आर। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल। और देखें इसमें हम इंक्लूजन के कतई खिलाफ नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि दूसरे कल्चर्स का हिस्सा नहीं बने, लेकिन ऐसा करते हुए अपनी पहचान भूल जाना, अपने कल्चर को पीछे रखना, अपनी ज़बान को पीछे रखना, ये भी डेफिनेटली किसी तरह से दुरुस्त नहीं है। इस वक्त हुआ जनाब प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त, हम आपको मिलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आ चुके हैं वापस अपने प्रोग्राम में जनाब एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप जानते हैं मेरी आज की मेहमान एक खातून है और वो भी मीडिया पर काम कर रही है। मरियम जी, एक तो औरत होना, ऊपर से मीडिया के ऊपर आना, ठीक है, और अपने मुल्क में नहीं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आना, ठीक है जी। हमारे यहाँ अभी हम कल्चर की बात कर रहे थे, सकाफत की बात कर रहे थे, अपने रिलीजन की बात कर रहे थे, और लेकिन मैंने देखा कि आप माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं मीडिया के ऊपर। तो क्या सोशल मीडिया पे आना एक चैलेंज रहा आपके लिए? क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी चैनल के ऊपर चले जाएं तो वो एक ह्यू एंड क्राई है जो फैमिली में क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कम्युनिकेट करना नहीं सिखाया जाता।
औरत को तो बोलने का राइट ही नहीं दिया जाता कि जी आप अपने आप को वॉइस भी कर सकते हो। किस तरह आपने अपनी फैमिली को, और क्या आप मैसेज देना चाहेंगी, क्या ऐसे तरीके आप बताना चाहेंगी कि क्या ख़वातीन करें कि जब वो इस तरह की फील्ड्स में आना चाहती हैं? अच्छा, ये यहाँ What पे is मैं the ये way हाँ, forward? वेरी हाँ। गुड थिंग। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन नहीं, इसको ज़रा क्लियर करना चाहूँगी कि आज हम जो ये मीडिया पे बैठे हैं ना, इसमें हमारी फैमिली और हमारे लोगों का बहुत सपोर्ट है। रोल है। और मेरा ख्याल है कि आजकल सारे पेरेंट्स जो हैं वो वेल एजुकेटेड हैं। वो जो पुराने हमारे अब्बा जो थे, वो वो वाला जो दौर था, उससे हम निकल आए हैं। वो उनकी सकाफतें, उनकी खूबसूरती अलहदा थी। अब हम ये कहें कि पाकिस्तान में ऐसे कहा जाता है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी बहुत एडवांस हो चुका है। पाकिस्तान में भी बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेटेड हैं। और सोशल मीडिया बुरी चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करें। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे हम ओवरसीज हैं, हमारी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और जो व्लॉगिंग करती हैं, और उनकी व्लॉगिंग को पूरी दुनिया में सराहा भी जाता है, देखा भी जाता है। वो क्या करती हैं, कुकिंग से लेकर ड्राइविंग से लेकर बच्चों की जिम्मेदारियां, घर की बाहर की, सब निभाती हैं। उन्होंने जो एक सोशल मीडिया में एक अपना कैरेक्टर शो किया, ख़वातीन एक स्ट्रॉन्ग खातून जो है वो हमें दिखी है। देखिए पाकिस्तान में जैसे हमारी ब्रॉटअप हुई, हमें लगा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप दुनिया से फिरते हैं ना तो आपको पता लगता है क्लीनिंग है, उसको कैटेगरी को हमने किसी और जगह के लिए रखा हुआ है, हमने ड्राइविंग किसी और सिनेरियो में रखी हुई है, और जनाब जी कुकिंग में भी हमने कुछ और चीज़ें मतलब क्लासेस बनाई हुई हैं। लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं, दुनिया में घूमते हैं, ये सब काम आप एक खातून जो है वो एक मजबूत औरत जो है वो करती है, और सारी जिम्मेदारियां वो निभाती है, क्योंकि मैं खुद निभाती हूँ। मैं खुद ये सब काम जो है, आई एम प्राउड ऑन दैट कि हमें करना पड़ता है। और ये खातून की खूबसूरती, आपको पता है सिंध नाजुक की खूबसूरती यही है कि वो जब उस पर पढ़ती है तो वो उसको निभाती बड़ी खूबसूरती से है। और मेरा ख्याल है कि यही सबसे बड़ी मजबूती है उसकी। और फिर उसको मैं जो समझती हूँ, जो सोशल मीडिया की ख़वातीन है ये उसको सेलिब्रेट करती हैं। अच्छे ड्रेसिंग भी है, उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, मेकअप जिस तरह का स्टाइल जो हम एक सोचते हैं कि भाई हम काम करके थक जाते हैं, हम अपना ख्याल नहीं, वो अपना ख्याल भी रखती हैं। तो इस तरह की व्लॉगिंग, इस तरह की सोशल मीडिया एट अ बैलेंस, जी, ये बैलेंस आपको सिखाते हैं, वहाँ का कल्चर आपको सिखाता है। अगर आप उनके कल्चर से ये चीज़ अडॉप्ट करें, हमारे बच्चे आज की हमारी जो टीन एज गर्ल्स हैं वो इस चीज़ को अडॉप्ट करें, कहाँ से गलत होगा? बिल्कुल ठीक होगा ना। तो फिर और इसके बाद फिर सोशल मीडिया का ये जो इस्तेमाल है, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आजकल के पेरेंट्स अवेयर हैं कि अगर हमारे बच्चे कुछ सीख रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज बहुत ज़्यादा इन हो चुकी हैं, आप बच्चों को दूर नहीं रख सकते इस मीडिया के दौर से। मेरे ख्याल है आज के बच्चे को ना सिर्फ आज की बेटी को सिर्फ ये सिखाने की ज़रूरत है, आज की औरत को, कि हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू वॉइस हरसेल्फ। बेसिकली there is a difference in raising your voice and voicing yourself. जी, और उसको आजकल कोई नहीं दबा रहा। जी, पाकिस्तान में भी माशाल्लाह खवातीन को बड़ा सपोर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, और सबकी सब बात करते हैं, सब सुनते हैं। देखिए सुनने वाले, जी हाँ, सपोर्ट तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी है, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि जैसे ही खवातीन फील्ड के बीच में आती हैं, तो मैं पिछले दिनों ना इंस्टाग्राम के ऊपर एक बड़ी प्यारी रील देख रही थी, और उसमें एक लड़की है, वो बैठी हुई है और उसके इर्द गिर्द उसके कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, और वो आगाज़ करती है, कुछ पोइट्री की वर्सेस पढ़ रही है। तो वो कहती है, मतलब स्टार्ट करती है कि मेरे घर में आईना है। तो मुझे एकदम ये हुआ कि ये क्या पढ़ने लगी है ना, तो आई स्टार्टेड लिसनिंग टू इट। तो उसकी वो जो पूरी पोइट्री थी, वो ऑफ कोर्स मुझे ज़बानी याद नहीं, लेकिन जब वो मैंने सुनी तो उसके बीच में वो एक मैसेज देने की कोशिश ये कर रही है कि जब मैं अपना ये जो काम है ये लोगों को सुनाती हूँ, अपना लिखा हुआ, तो कोई मुझे कहता है कि तुमने रंग बहुत अच्छा पहना हुआ है, कोई मुझे ये कहता है तुम्हारी पलकें बहुत खूबसूरत हैं, कोई मुझे ये मेरी आंखों की तारीफ शुरू कर देता है, और कुछ नहीं तो मेरे बालों की तारीफ शुरू कर देता है। सही। तो एंड करती है वो उसी लाइन के ऊपर कि मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तो तलबगार थी अपने काम के एप्रिसिएशन, सराहने की। बिल्कुल, सराहने का ही लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया। तो ये सब मुझे मत बताएं, क्योंकि मेरे घर में आईना मौजूद है, कि जो मुझे, जब मैं सुबह तैयार होकर निकलती हूँ तो द आईना टेल्स मी दैट इफ दिस कलर इज लुकिंग गुड ऑन मी, सो यू व्हाई आर यू पीपल टेलिंग मी, आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं कि आप ये रंग बहुत जच रहा है, आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं कि आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वो कहती है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरे व्यूअर्स से या मेरे इर्द गिर्द के आदमियों से ये हैं कि वो मेरे काम के ऊपर कमेंट करें। लेकिन मरियम, ये एक अलमिया है कि औरत की खूबसूरत होना, उसका वेल ड्रेस होना, जब हम फील्ड के बीच में आते हैं
तो हमें बहुत से और तरह के रवैयों को फेस करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको क्या करें खवातीन यहाँ पर मतलब उनके लिए प्रोफेशंस के बीच में, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन है, यह हर जगह हो रहा है। द मोमेंट यू एंटर, अच्छी बात है। देखिए, अच्छा एक चीज और है मरियम, आदमी भी जब आपकी तारीफ कर रहे होते हैं तो उसके बीच में आपको पॉजिटिव और वो जो एक वल्गर वाली सेंस है वो समझ आ जाती है। बिल्कुल आती है। पॉजिटिव वे में अगर कोई आपको इस तरह से तारीफ कर रहा है, क्योंकि हम भी कभी, मैं जब ऑफिस में जाती हूँ तो मुझे याद है अभी ये 3-4 दिन पहले हम एक मीटिंग के लिए गए तो मेरे जो सीईओ हैं, ही वाज रियली वेयरिंग अ नाइस ब्लैक शर्ट और ऊपर उन्होंने एक कोट पहना। मैंने कहा वाह, तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिल करता है ना, सबका दिल करता है। हाँ, अब that was totally positive. I had no bad intention telling him that he was looking good. So I think क्या खवातीन किस तरह से रिकग्नाइज करें कि गुड एप्रिसिएशन कौन सी है और बैड इंटेंशनड एप्रिसिएशन कौन सी है, और फिर उस एप्रिसिएशन को किस तरह से टैकल करें, ये ज़रूर बताइएगा। और तीसरा, मुझे ये लगता है कि यहाँ खवातीन की अपनी ही गलती ज़्यादा है कि जब, मतलब मैं 80% बल्कि 90% मैं कह सकती हूँ बड़े उसके साथ, कि जैसे ही मैं देखती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द खवातीन की तारीफ इस तरह से आदमी कर रहे होते हैं तो वो जो एक वो जैसे कहते हैं ना, वो एक अजीब से खुमार में चली जाती हैं और वो ये समझती हैं कि ठीक है, जब कामयाबी के लिए ये वाले मेरे ये वाले टोटके चल रहे हैं, व्हाई शुड आई वर्क ऑन माई स्किल्स, व्हाई शुड आई वर्क हार्ड, व्हाई शुड आई फोकस ऑन माई प्रोफेशनलिज्म। सो इस तरह से काम चल रहा है तो चलाते रहो। और फिर आपको पता है ये चीज़ें सिर्फ तारीफ की हद तक नहीं रहती, ये जो स्वीटनेस होती है ना लोगों की, ये फिर आपको लेके जाती है किसी और तरफ, फिर किसी और तरफ, और फिर कहाँ तक बात चली जाती है। इसके ऊपर प्लीज कमेंट कीजिएगा। देखिए, सोच की पुख्तगी जो है ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप और मुस्बत होना, जैसे मैंने इंट्रो भी अपना कराया कि मेरा काम है कि मैं हमेशा मुस्बत बात करती हूँ, पॉजिटिव बात करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, आप किसी को एक जैसा पसंद नहीं आ सकते। हर बंदे का देखने का नजरिया जो है ना वो बड़ा डिफरेंट है। उसमें यह है कि कहीं ना कहीं आप, जैसे आपने बात की कि एक छोटी सी ट्रिक है कि भाई अगर इस तरीके से हमारा काम चल रहा है, लेकिन आप उसको दूसरे वे में भी देख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अब मैं फॉर इंस्टेंस अपनी बात करती हूँ कि मेरे लिए था कि हिजाब में मैंने अपनी सारी जिंदगी मैंने इस प्रोफेशन में आना, इस हिजाब के साथ मुझे लगा कि भाई प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन जब आपकी सोच पुख्ता है, मुझे कोई कहते हैं कि नहीं इसके साथ या इसके बगैर हम एक्सेप्ट करेंगे, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट ऑफर। कि मेरी सोच पुख्ता है कि मेरी जो ड्रेसिंग है वो पाकिस्तानी है। अब मुझे देखेंगे भी ना तो मैं पाकिस्तानी ड्रेसेस वेयर करती हूँ। मेरे प्रोग्राम्स में भी वैसे भी बहुत कम, मेरा नहीं ख्याल, बहुत कम है कि मैंने वेस्टर्न जो है ड्रेसेस, मुझे अपनी ईस्टर्न ड्रेसेस बहुत पसंद है। मेरी पहचान, मेरा मुल्क, मेरी जुबान, ये सारी चीज़ है जिसको मैं पूरी आइडेंटिटी को लेकर चल रही हूँ। मैं खुद को कहती हूँ गैर रस्मी सफीर मैं हूँ अपनी जुबान को। मुझे प्रमोशन का मौका मिला तो आप क्यों ना लें। इसी तरह लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। लोग कहते हैं कि नो, आपको तो फैशन सेंस नहीं है, आपको तो ये नहीं है, तो आप इसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरी आपकी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस है। ये नहीं है कि आप उनसे लड़ने बैठ जाएंगे, आप उनसे जो है फाइट कर लें। अच्छे वेज भी होते हैं, ये आपकी इखलाकी इकदार है जो हमने आपकी सोच की पुख्तगी और इखलाकी इकदार जो हमने अपनी नस्ल को सिखाने हैं। तो अगर आप जिस तरह का बिहेव करेंगे ना, आप देख लें, मेरी बेटी है, उसको मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो 11 साल की है और वो 6 साल से हिजाब करती। वो इंग्लैंड में रहती है, लेकिन आप कोई नहीं है, मतलब मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि इट्स अप टू यू, क्योंकि अभी तो आपकी बड़ी अर्ली एज है, आप स्टार्ट कर सकती हैं बाद में, लेटर ऑन जब फर्ज भी होता है। लेकिन शी सेड इट्स माय ओन चॉइस। मैंने मतलब तो इसमें आपको मेरा ख्याल सोच की पुख्तगी जो है ना, जो आपने ली है, मैं वो डिफरेंट कंट्री से आई है, साउथ में भी रही है, लंदन में भी रही है, लेकिन उसको पता है कि मेरा कल्चर क्या है। She is very young, but she knows कि मेरा कल्चर क्या है, मेरी मम्मा ने क्या किया था। तो ये जो सोच, मुझे उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अपनी मेरा ख्याल है कि you should strengthen your own mindset। Exactly, आपने अपने पे काम करना है, किसी और को नहीं बदल सकते, आप मुआशरे को बदल ही नहीं सकते। मुआशरा बदलेगा जब आप खुद बदलेंगे, जब आप अपनी जो है पहचान, शनाख्त और अपनी इकदार को बरकरार रखेंगे। और मुझे लगता है कि ये बड़ी छोटी चीजें हैं कि किसी ने आपकी तारीफ की और आप उसके बीच में बहते ही चले गए, मतलब आपको खुद नहीं पता आप क्या हैं।
क्यों दूसरों को आपको ये बताना हाँ। पड़ रहा है कि आप अच्छे लग रहे हैं या आप, और वो तो जो दूसरे लोग हैं वो ये पैंतरा इस्तेमाल कर रहे हैं ना ये आपको कि पता आपको होना ट्रैप चाहिए करने के लिए। जी तो आपको यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रैप एंड अ गुडविल जी। कमेंट, यू नो। लेकिन ये भी समझ नहीं ना आती है नुकसान, आप हाँ, लोग बहुत सारी बहुत स्मार्टली हाँ, करते बहुत हैं ये स्मार्टली। या काम। अब अगर आप हाँ अर्ली एज की बात करें, टीन एज गर्ल्स की बात हाँ, करें, करें वो तो हैप्पी हैं, वो खुश हैं उनकी जिंदगी, और वो हक है बिल्कुल। उनका, उनका हक है, उनका बिल्कुल। राइट है कि वो खूबसूरत लगना चाहती हैं, वो हम्म, अपने पे काम करना चाहती हैं, अपनी स्किल्स पे काम करना चाहती हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाए उस वे में। लेकिन ये कि आप अगर उनकी उंगली थाम के उनको सही और गलत बताते जाएंगे बताते चले और जाएं, आपका हाँ। कॉन्फिडेंस आप पे उनका हो, आपका मैं अगर एज अ सिस्टर बात करूं, एज अ मदर बात करूं, एज अ फ्रेंड बात करूं, आप पे ट्रस्ट, अगर आप तक कोई बंदा आया है, आप तक एक केस आया, आपको उसे बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि अगर उसकी वो जो है उसको वैसे नजर नहीं आ रहा, एटलीस्ट आप उसको एनालाइज करके बता सकते हैं। देखिए हम क्यों माशरती निजाम को इतना अहमियत देते हैं, मैं वहां रहती हूँ, अकेलेपन का शिकार भी समटाइम इंसान हो जाता है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा वहां पे लोगों को, क्योंकि वहां किसी को किसी से कोई कंसर्न नहीं। लेकिन वहाँ कम्युनिटीज बनी हुई हैं, हमारी अपनी कल्चरल कम्युनिटीज हैं, आप डेफिनेटली उनमें जाते हैं, बच्चों का इंटरेक्ट होता है, आपको पता है हमारे बच्चों ने कहाँ उठना बैठना है, हमने कहाँ उठना बैठना है। अगर आप डिफरेंट कल्चर्स में जा रहे हैं, आपको अपने लोगों को खुश करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए आप अपनी पहचान भूल जाते हैं। तो वो जो शनाख्त है ना, वो आपने अपने पे काम करना है, किसी और पे आप नहीं कर सकते। सबसे इजी टास्क, सबसे इजी ये है कि यू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ इस बात से, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। और मुझे याद है कि मैंने 17 साल हिजाब बिल्कुल आपकी तरह किया, और जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई रिमेम्बर उस वक्त भी एक नेगेटिव कमेंटिंग आई थी, और जब वो हटा तो जाहिर बात है उस वक्त भी उसी तरह की नेगेटिव कमेंटिंग आई थी। तो लोग आपको किसी भी हाल में कमेंट करेंगे, चाहे आप अच्छा काम हम कर जिस रहे कल्चर हैं। में रहते हैं वहाँ समटाइम मुस्लिम कम्युनिटीज को फेस करनी पड़ते हैं ऐसे चैलेंजेस, जिसमें हिजाब की भी हम कभी स्टोरी सुनते हैं कि खींच लिया या कुछ इस तरह। हम इससे अवेयर हैं, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते। अच्छा, मैं ना मरियम थोड़े दिन पहले मैं अपनी बेटी के साथ ही बात कर रही थी, तो मैं उससे कह रही थी पता नहीं क्यों हम अपनी बेटियों को फिजिकल एजुकेशन नहीं दिलाते, हम क्यों उनको फिजिकली एम्पावर नहीं करते। हमने उनको एक और तरफ लगा दिया है कि जी पैसा कमाना शुरू कर दो, और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल जिसके ऊपर वी स्टिल मिसिंग, that we young daughters should learn to physically defend themselves as well. और आपको पता है उससे मेंटल हेल्थ बड़ी स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग होगी जी। आप उनको फिजिकली स्ट्रांग बनाएं, मेंटली स्ट्रांग बनाएं, फियर चला जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा that I can take care of my। अगर आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी जिंदगी दी है, आप अपने बच्चों को ये तो दे सकते हैं ना, आप करें। ठीक है। अच्छा मरियम, एक और बड़ी प्यारी, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ ऑलवेज लर्न टू से नो पोलाइटली, ये एक बहुत बड़ी। अच्छा, बहुत से लोग इसके ऊपर जब कमेंट करते हैं वो कहते हैं कि जी आप शायद ओल्ड स्कूल हैं, आप बाउंड्री सेट कर रही हैं, आप लिमिटेशंस लगा रही हैं, आप क्यों बच्चों को नो कहना सिखाती हैं। क्या ख्याल है आपका? और हाँ, बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप शायद सेल्फिश, या आप उस बच्चे को वो क्या गर्ल्स बना रही हैं। हाँ, है ना, वो हो रहा है। तो आजकल का तो जैसे ये तो रूड है, ये तो बिल्कुल रूड है, इस तरह से बिहेव मेरी छोटी बेटी को ये टैग किया जाता है, शी इज वेरी रूड बिकॉज शी हैज लर्नड to say no according to her own convenience, right? And according to her own boundaries. She has set her boundaries. मेरी अपनी कुछ बाउंड्रीज हैं कि अगर मतलब मैं इस तरह से वेस्टर्न स्टाइल में ड्रेस भी करके बैठी हूँ, तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए इस तरह से ड्रेसअप हो जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी बाउंड्री को कहाँ कहाँ सेट किया हुआ है जी। और मेरे इस ड्रेसिंग के साथ भी nobody can dare cross that boundary, चाहे वो कितना बड़ा डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ आदमी कितना अमीरी क्यों ना हो, कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। When I have set my boundaries, उनकी अमीरी, उनकी डेजिग्नेशंस, उनकी खूबसूरती, दैट विल नेवर ब्रेक माय बाउंड्रीज, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्या कहेंगी कि क्या हमें अपने बच्चों को, नॉट ओनली गर्ल्स बट बॉयज इवन, शुड लर्न टू से नो पोलाइटली? प्लीज इसके ऊपर कमेंट कीजिए। बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, कैसे करें, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इसको हम बड़ी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो बड़ा डीपली एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, कोई समंदर है, अगर उसको बाउंड्री ना मिले तो वो सब कुछ ले डूबेगा। बहुत खूबसूरत, ठीक है। तो आप ये समझें कि बाउंड्री सेट करना
हाँ, बाउंड्रीज क्या सेट करनी है ये हर सकाफत की डिफरेंट उनका जो है वो है डिफरेंट वे है कि वो कौन कौन सी चीज़ों को अहम समझते हैं और वहाँ पे वो बाउंड्रीज सेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस हम अपने बच्चों की भी बात करते हैं, हम अपनी भी बात करते हैं। हमारी बाउंड्री सबसे पहले दीन इस्लाम, बिल्कुल, हमारी बाउंड्री है इखलाकियात, हमारी बाउंड्रीज है इंसानियत, बिल्कुल, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, अब हम कहें इंसानियत, इखलाकियात, ये तमाम जो है दीन से अलग हैं, दीन में चीज़ें अलग नहीं। अगर आप इन चीज़ों को डीपली समझेंगे, आपको अपनी बाउंड्री सेट करने में बड़ी आसानी हो होगी। जाएगी। इन सारी चीज़ों को आप मेन समझें कि ये हमारे 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 लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए उतना ज़रूरी है। तो आप अगर बाउंड्री सेट करते हैं, एक बच्चा है, आप उसे कॉन्फिडेंट बनाते हैं, कॉन्फिडेंस उसमें देते हैं, उसकी सोच देते हैं कि इफ़ यू आर वॉचिंग समथिंग रॉन्ग और कुछ गलत हो रहा है तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या आपको किसी पे ट्रस्ट होना चाहिए जिस पे आप ये बता सकें। नॉट इवन गर्ल्स, बॉयज ऑल्सो, कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो डरे सहमे ना हो। हम इस उलझन वाले दौर में रहते हैं जहाँ हर चीज आपको उलझा देती है, हम बड़े उलझ जाते हैं। तो वो बच्चे मासूम हैं। हमें समटाइम नो करना कितना मुश्किल होता है, हमें डिफरेंट कमेंट्स दिए जाते हैं कि पता नहीं किस चीज का एटीट्यूड है, ये है वो, लेकिन हमें पता है हमारी बाउंड्रीज हैं, हमारी लिमिट्स हैं। Again, it comes back to the communication skills. Exactly. आपको बात करनी है, आपको अपने बच्चों से बात करनी है और उनको अपने बताना है। जब आप उनको बताएंगे आप उनसे खुद भी सीखेंगे, उनकी भी सुने। देखिए, अगर बच्चे को ये कॉन्फिडेंस होगा ना कि मैंने गलती की है, मुझे अगर मैं बताऊंगा तो मुझे सुना भी जाएगा और उसके बाद मुझे कबूल भी किया जाएगा। देखिए, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, अगर बच्चों में आएगा ना तो आप यकीन करेंगे बच्चे आपसे हर चीज शेयर करेंगे, आपसे हर बात, और आप हैं मौजूद उनकी रहनुमाई के लिए। क्योंकि आवाजें बहुत सारी हैं, सुनाई एक देती है। तो चाहे वो माइक की बात करें, हम फिर माइक तक पहुंच गए। आवाज एक सुनाई देती है, स्ट्रॉन्ग आवाज हो, दूसरों को हौसला देने वाली आवाज हो, पूरा एतमाद आवाज हो, वही दूसरों का हौसला जो है वो बढ़ा देती है। तो आप चाहे किसी भी फील्ड में है, मेरा यही है कि आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी जगह पर हो, आप वुमेन है, आप मत सोचें आप सिन पे नाजुक हैं आपकी, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करना चाहती हैं, आपका मकसद नेक है, तो जरूर उसमें जो है आपके लिए मदद होगी। और उसका मरियम, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे पता ही नहीं लगा 40 मिनट्स कहाँ चले गए। हमने बहुत मजे की बातें की और मैं समझती हूँ कि आज मेरे सुनने वालों को, बच्चों को, खवातीन को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। इट वाज एन ऑनर टू हैव यू। अच्छा नाज़रीन, मरियम के साथ आज हमने 3 से 4 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कल्चर, आवर ओन रूट्स। बहुत ज़रूरी होता है कि हम इन चीज़ों को ओन करें। बाहर के मुल्कों में जाना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए बाहर के मुल्कों के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान को जानें और पहचानें। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि पाकिस्तान, बाहर के लोग जो हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं, वो पाकिस्तान का परसेप्शन क्या ले रहे हैं। परसेप्शन क्रिएट करना है पाकिस्तानी नेशन ने, विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। सो व्हेनेवर यू गो समवेयर, try promote Urdu, try promote your own culture, be confident about your culture and about your सकाफत और अपनी रस्म व रिवाज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनसे रहिए। बच्चियों से रिलेटेड हमने बात की, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, ख़वातीन के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि दूसरे लोग जो हमारी फिज़िकल अपीयरेंस पे कमेंट कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं, वो हमारे काम को, हमारे स्किल को कितना अप्रिशिएट करते हैं, हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात कि चाहे हम ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सबको दे शुड लर्न द स्किल ऑफ सेइंग नो पोलाइटली टू द इररेलेवेंट थिंग्स कमिंग देयर वे। अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज़ गुलसाना मंशा साइनिंग ऑफ फ्रॉम छुपे खजाने।